ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कि हमें यूज़ करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सीखा था कि ये क्या होता है। ये एक मेथड होता है जिससे डिफरेंशिएशन सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, और इसमें 6 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं। कौन से वो 6 स्टेप्स हैं? पहले आपको जिसका मतलब डिफरेंशिएट करना है, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, आप उसको तो पहले नाम दे दो एफ एक्स का। ठीक है, फिर आप उस एफ एक्स को कन्वर्ट कर दो एफ ए में, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट कर दो। फिर थर्ड नंबर पे आप फार्मूला यूज़ कर लो। फार्मूला क्या है? एफ प्राइम ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है? इस फार्मूला को सिंप्लीफाई करो। फिफ्थ स्टेप क्या है? एफ ए की वैल्यू आ जाएगी। सिक्स स्टेप क्या है? आप रिवर्ट कर दो एफ ए को, दोबारा कन्वर्ट कर दो एफ एक्स में, मतलब जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ वहाँ एक्स लिख दो। और हमने कुछ एडिशनल फार्मूलाज पढ़े थे जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में अभी यूज़ होगा। आप देख लेंगे कि अभी बस जब यूज़ होगा तभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। ठीक है, तो आज अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है क्या? साइन 4x। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। साइन 4x को डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो ये रहा साइन 4x। वी नीड टू डिफरेंशिएट इट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो पहला स्टेप क्या था? द फर्स्ट स्टेप इज़ टू गिव इट अ नेम ऑफ एफ ए। एफ ए का नाम दे दो। ठीक है, आप इसको क्या नाम दे दोगे? आप इसको नाम दे दोगे एफ ए का, सॉरी एफ एक्स का। तो एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया। साइन 4x आ गया। ठीक है, फिर आप इस एफ एक्स को कन्वर्ट कर दो को एफ ए में। ये सेकंड स्टेप था। तो लो, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ ए पुट कर दो। अब साइन 4x आ रहा है वहाँ ए पुट कर दो, तो ए। तो ये तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ये हमारी नीचे वाली इक्वेशन बन गई इक्वेशन 2 जिसमें ए आ रहा है। अब थर्ड स्टेप क्या है? आप फार्मूला पुट करो। फार्मूला हमारे पास क्या था? मैं यहाँ पे पहले तो फार्मूला लिख लेती हूँ। फार्मूला हमारे पास था एफ प्राइम ए, ठीक है, इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, एफ प्राइम ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ठीक है, अब जहाँ जहाँ एफ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, जहाँ जहाँ एफ ए आ रहा है यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, एफ ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ by putting values of किसकी? ऑफ एफ एक्स की एंड एफ वाई की एंड एफ ए की। ठीक है, तो भाई पुट कर दो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है अभी तक। तो एफ प्राइम ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस टू ए। अब एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है ऊपर? साइन 4x। साइन 4x, ठीक है, माइनस कर दो एफ ए की वैल्यू क्या है? साइन 4a है। ठीक है, तो साइन 4a आ गई। अपॉन में क्या लिखना है? x माइनस ए लिख दो, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप इज़ टू सिंप्लीफाई इट। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो। अब हमें पता है, ये देखो आइडेंटिटीज़ दोनों साइन सेम है, इनके पास एंगल चेंज है। यहाँ 4x है, यहाँ 4a है। तो हमने तो यहाँ पर एक फार्मूला ऊपर लिखा है,
कौन सा फॉर्मूला है ये, कौन सा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अब हम यूज़ करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास है ये कि साइन फिर अब फंक्शन क्या है, फंक्शन है u, ठीक है। मतलब हम तो अभी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो माइनस साइन v। अभी ये देखो, ये दोनों हमारे पास, ये दोनों एंगल्स हमारे पास चेंज हैं, सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटी सेम है। ये फॉर्मूला है हमारे पास सम टू प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 और इनटू साइन u माइनस वी अपॉन 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब यूज़ कर लो, अब ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं यूजिंग अबव फार्मूला, यूजिंग द अबव रिटन फार्मूला, above written using the above written formula। तो ठीक है, एफ ए सेम आ गया इज़ इक्वल टू लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस टू ए सेम आ गई, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, अब हमें साइन 4x माइनस साइन 4a पर फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। अब u प्लस वी है, u प्लस वी है, तो u की जगह 4x आ जाएगा, प्लस v की जगह 4a आ जाएगा, अपॉन 2 आ गया, इनटू साइन u माइनस वी मतलब 4x माइनस 4a अपॉन 2 आ गया। और इसके होल अपॉन में क्या है, इसके होल अपॉन में x माइनस ए, इसके होल अपॉन में x माइनस ए। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया। अभी इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, हमें इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो आओ अब हम इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अभी पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। एक चीज़ हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लेते हैं पहले तो। या तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। एफ ए आ गया, ठीक है, इज़ इक्वल टू लिमिटेशन आ गई, एक्स अप्रोचेस टू ए आ गया, ऊपर अब देखें तो ये 2 आ गया। अब मैं यहाँ पर कॉमन ले सकती हूँ 4, ऑफ कोर्स कॉमन ले सकती हूँ 4, तो कॉस आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए आ गया, अपॉन में क्या है, अपॉन में इसके है 2, तो ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ये किससे, साइन। अब दोबारा मैं 4 को कॉमन ले सकती हूँ, ऑफ कोर्स ले सकती हूँ, एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है फिर, और अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। नीचे तो आ जाएगा पूरे होल डिवीज़न में क्या, एक्स माइनस ए आ गया, एक्स माइनस ए आ गया। अब आप देखो ये 2 इससे कैंसिल हुआ, ये 2 इससे कैंसिल हुआ। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर क्या बचा हमारे पास, एफ ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये 2 आ गया, ये कॉस आ गया, और 2 यहाँ पर बचा था क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 आ गया, और ब्रैकेट में क्या आ गई, एक्स प्लस का ए आ गया, ठीक है। अब तो 2 तो नीचे वाले तो कैंसिल हो गया, ठीक है, इन 2 ये यहाँ पर क्या आ गया, साइन आ गया, और ये 2 आ गया, एक्स माइनस ए आ गया, ठीक है। अब ये पूरा होल डिवीज़न में एक्स माइनस ए और दोनों ऊपर की जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इसको सिर्फ यहाँ पर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी फिर उसके भी तो डिवीज़न में एक्स माइनस ए ही आएगा ना, तो इस वजह से हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी वो क्या कहती है हमें कि अगर हमारे पास लिमिटेशन है, अगर हमारे पास लिमिटेशन है
और वो साइन पर अप्लाई हो रही है अगर लिमिटेशन है जहाँ x अप्रोच कर रहा है 0 पर और वो साइन पर अप्लाई कर रहा है और ये x जो इसके डिवीज़न में है वो x सेम है, तो इसका आंसर 1 आएगा। ये ही सेम रूल टेंजेंट के लिए भी अप्लाई करता है। कि अगर x अप्रोच कर रहा है 0 पर और tan है और इसका फंक्शन और नीचे वाला वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमें आने चाहिए, ठीक है। अब हमें मतलब एंगल को सेम करना है, हमें ऊपर वाला ये और ये नीचे वाला सेम करना है, क्योंकि कॉस पर ये अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सिर्फ साइन और टेन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है, कॉस के लिए इन्फिनिटी पर चला जाएगा, तो इन्फिनिटी पर हमें नहीं लाना अभी तक। तो अभी मुझे ये क्या करना है, मुझे 2 लाना है नीचे, तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूँ, ठीक है। तो ये तो 2 इसके साथ आ जाएगा, जब डिवाइड करेगा और जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 मैं इससे मल्टीप्लाई करवा के 4 लिख लेती हूँ, ठीक है। नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करवा के ये कर दिया। अब ये जो लिमिटेशन है, ये तीनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है cos 2 इंटू एक्स प्लस ए से, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म से, ठीक है। तो अब हम लिमिटेशन कैसे अप्लाई करेंगे, करते हैं एफ ए इज़ इक्वल टू, पहले तो लिमिटेशन आ जाएगी फर्स्ट टर्म पर जो कि है 4, ठीक है, जहाँ x अप्रोच कर रहा है a पर, तो ये तो आप सिर्फ 4 ही लिख दो, या पहले आप ऊपर से पूरा स्टेप लिख दो, ठीक है। 4 पर जहाँ x अप्रोच कर रहा है किस पर, a पर। दूसरा हमारे पास क्या है, cos 2, तो इस पर भी लिमिटेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। क्या है हमारे पास, cos 2 x प्लस a है, जहाँ x अप्रोचेस टू a, ठीक है। फिर लास्ट वाले टर्म पर भी लिमिटेशन अप्लाई कर दो, और जब पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। दूसरे स्टेप में बताऊँगी, ऐसे आपको मसला ना हो जाए। साइन 2 x माइनस a अपॉन 2 x माइनस a, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जहाँ x अप्रोच कर रहा है a पर। अब चलो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब लिमिटेशन ले रहे हैं कांस्टेंट टर्म की, तो वो तो कांस्टेंट टर्म सेम आ जाएगा जो कि है 4, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, लिमिटेशन है cos 2 इंटू एक्स प्लस a की, तो जहाँ x है वहाँ a पुट कर दो, ठीक है। जहाँ x है वहाँ a पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, cos, यहाँ a आ जाएगा तो a प्लस a 2a, और 2a जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4a आ गया, ठीक है। फिर हमें लिमिटेशन लेना है इसका, तो अब यहाँ पर देखें, ये ऊपर वाली टर्म 2 इंटू एक्स माइनस a और ये नीचे वाली टर्म सेम है, तो इसका क्या आएगा, और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको 0 भी मान सकते हैं कि x अप्रोच कर रहा है 0 पर। तो हमने तो अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर लिमिटेशन है x अप्रोच कर रहा है 0 पर, साइन के साथ या टेन के साथ कोई फंक्शन है, उसके नीचे भी वही सेम फंक्शन है, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो भाई इसका पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म दोनों सेम है, और यहाँ पर a की जगह हम 0 को एज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1। तो इसका फाइनल हमारे पास एफ ए की वैल्यू क्या निकल रही है, हमारे पास निकल रही है 4 cos 4a। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप ये है कि आप एफ फंक्शन ए को रिवर्ट कर दो एफ एक्स फंक्शन में, तो मतलब जहाँ a है वहाँ बस आप x पुट कर दो, 4 cos 4a था, अब x आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया आंसर, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, किसको, साइन 4x को बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 cos 4x। So this was all for today. In the next video we're going to solve part number 2 of question number 6.